पानी कम है, बहाव भी कम है। अगर पानी के बहाव ज्यादा रहता तो वो 4 बजे छुट्टी हुई थी, 4 बजे आ सकते थे। 6 बजे तक पानी के बहाव कम हो। किससे हुआ मौत पता है आपके? पापा हमारा काम करके आ रहा था मुसैला से। अच्छा। नदी में पानी था, पार हो गया, गड्ढा में कैसे पैर पे छुल गया, चल गया गड्ढा में। लेकिन इससे पहले का अगर यदि कोई वीडियो है तो देखिए आप, वो दृश्य क्या है। 30-30 फीट यहाँ से लेके 2-2 किलोमीटर तक लगातार समुद्र जैसा नदी बना हुआ। हम लोग को पॉप करके दोबारा खुदाई करा के दिखा दिया जाए, जो कि हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं। बहा करके भी चला गया। अगर बह के जाते तो 100 टीम 2 दिन खोज की जरूर मिलते, साथ उसमें प्रशासन थे। 100 टीम 2 दिन आई सी। नमस्कार, आप देख रहे हैं राहुल 24 न्यूज। अभी हमारे मौजूदगी गया जिला के मोहनपुर प्रखंड में अमकोला पंचायत के ऐनामा गांव में मौजूद हूँ। हालांकि बीते दिन 18 तारीख को लगभग 6 से 7 व्यक्ति आ रहे थे। इस नदी जो पीछे हमारे पीछे जो नदी जो दिख रहा है, ये नदी से पार होते। हालांकि नदी में तेज बहाव आने के कारण एक व्यक्ति दह गए। हालांकि परियोजनों का कहना है कि इस नदी में कहीं पे गड्ढा थे, वहीं पे दब गया। सबसे पहले नाम क्या? मेरा नाम सोनी देवी है। घटना कैसे हुआ? घटना, मेरे पापा काम करके आ रहे थे, 6:30 बजे की टाइम थी। और यहाँ बालू उठाने के कारण जो गड्ढा बन चुका था, उसी में मेरे पापा दब के रह गए। उसी में पिघलने के कारण, उसी में पैर फिसलने के कारण मेरे पापा अंदर दब गए। अगर फिर से बालू उठाने की आवश्यकता होती है तो किस तरह से यहाँ डोजर बुलाया जाता है, उसी तरह से डोजर बुला करके कम से कम हम लोग को संतुष्टि दे दिया जाए। आप बोल रहे हैं कि गड्ढा में जो है, कैसे जान रहे हैं कि गड्ढे में कहीं पे बहा करके भी चला गया? अगर बह के जाते तो 100 टीम 2 दिन खोज की जरूर मिलते, साथ उसमें प्रशासन थे। 100 टीम 2 दिन आई सी साहब, 2 दिन खोज करवाए, कहीं न कहीं जरूर मेरे पापा का बॉडी मिलता। अगर कहीं नहीं मिला तो मेरे पापा का बॉडी गया कहाँ? छोटा बच्चा तो नहीं थे कि किसी झाड़ में छिप गए। उतना लंबा चौड़ा आदमी कहाँ जाएंगे? और आज नया तो वो नदी क्रॉस नहीं कर रहे थे, वो तो दूसरे को कहते थे कि इतने बालू उठ रही है कि कोई भी नदी सावन भादों में नदी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो खुद सोचे कि अभी पानी कम है, बहाव भी कम है। अगर पानी के बहाव ज्यादा रहता तो वो 4 बजे छुट्टी हुई थी, 4 बजे आ सकते थे। 6 बजे तक पानी के बहाव कम होने के कारण वो नदी में उतरे थे। अगर पानी के बहाव ज्यादा होते तो वो खुद ही नदी में नहीं उतरते। गड्ढा के कारण मेरे पापा जी गड्ढा में ही दब के रह गए। हम लोग उतना उस दिन 9 बजे 10 बजे रात तक पूरा नदी छानबीन किए। कहीं भी यहाँ से दहते तो कितना दूर दह के जाते। लकड़ी दह रहा था, छोटा छोटा जूरी दह रहा था, सब दिख रहा था। मेरे पापा जी नहीं दिखते। अगर वो गड्ढा में गए तभी नहीं दिखे ना। जो बालू का टेंडर पास किया है, हमसे उनसे आवेदन करते हैं कि अगर बालू उठाना है तो हम लोग को पुल दे दिया जाए कि हमारे बच्चे, हमारे घर के बुजुर्ग, किसी भी घर के दोबारा ये दुखद घटना नहीं हो जो मेरे साथ हुआ। मेरा छोटा बच्चा जो सिर्फ दादाजी के साथ रहता था, और रो रो के उसका बुरा हाल है, वो तुरंत बेहोश हो रहा है। अच्छा, SDRF का भी टीम आया था, वो क्या बोले? वो तो बेचारा जितना पाया खोज खोज के थक गए नदी में, कहीं भी नहीं पापा की लाश मिला। अगर बह के जाता तभी ना मिलता, हर जगह का बॉडी मिलता है। मेरे पापा का बॉडी कहाँ जाता? हम लोग को पॉप करके दोबारा खुदाई करा के दिखा दिया जाए, जो कि हम लोग को संतुष्टि मिल जाएगा कि नहीं, गड्ढा में नहीं दबा। प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से मांग करते हैं कि हमें जो उनका मुआवजा है जो दिया जाए। हम लोग तो खुद गरीब है साहब। कार्रवाई की जाए कि हम लोग को यहाँ पुल दे दिया जाए कि किसी भी बच्चे को, बाप को अनाथ ना हो। आप सदन ठाकुर के कौन है? बेटी है। बेटी? हाँ। कैसे हुआ मौत पता है आपके? पापा हमारा काम करके आ रहा था मुसैला से। अच्छा। नदी में पानी था, पार हो गया, गड्ढा में कैसे पैर पे छुल गया, चल गया गड्ढा में। पानी का तेज बहाव था या नहीं? नहीं, तेज नहीं था पानी नॉर्मल पूरा था। पार हो गया था, तो फिर तेज कैसे पानी? मतलब नदी पार हो गया था, लेकिन जो रोड बना था ना, वो मट्टी के रोड में मैं स्लिप खा गया। मट्टी का जो रोड बना था उसकी पिघलने के कारण वो हाँ, चल मौत हो गया। गया। हाँ, गड्ढे में चल गया। गड्ढे में है ये है। क्या कहते हैं यहाँ के मोहनपुर के प्रशासन के द्वारा? क्या कहेंगे? डोजर ला के पापा के हमको दिखाइए, कम से कम निकालिए। लगभग बीत गया है, क्या जो आप लोग का जो कार्यक्रम जो होता है जो घर में, वो कार्यक्रम शुरू हो गया या फिर नहीं? शुरू कर दिए हैं कल से। खोज के हम लोग हैरान हो गए हैं, तो फिर लास्ट में हम लोग पुतला बना के जला दिए। लास्ट में पुतला बना के दिखे? हाँ, शुरू कर दिए काम। पहले नाम क्या आपको? मेरा नाम विजय ठाकुर है। उनका रिलेशन से ही हम आते हैं, हम।
और जब एसडीआरएफ का टीम आई, सीओ साहब आए, प्रशासन आई, मुखिया जी हमारे आए, हमने रात में ही हल्ला हुआ कि दह गया, हम लोग आगे टेके, पर पानी और अंधेरा के कारण हम लोग रात में नदी में नहीं उतर पाए। फिर सुबह आए, जब टीम पहुंची फिर आए हम लोग, टीम के साथ हमने नदी में गोताखोरों के साथ गया, कम से कम 5-7 किलोमीटर, तो नहीं मिला। फिर दूसरा दिन सीओ साहब अलाउ किए कि आप उल्टा साइड से खोजिए, डैम जहाँ से बना है। उसके बाद से हम और एक उनका लड़का भी पूरा दिन हम लोग जंगल झाड़ी नदी के किनारे जो भी था हम लोगों ने अथाह कोशिश किया, बल्कि हमारे पैर में कांटा तक के गड़ा हुआ अभी भी देखा जा सकता है। उनका लड़का के भी नाव नहीं चलने के कारण, बोट जो है कि पानी कम होने के कारण लास्ट मोहनपुर तक आ सकी, उसके बाद बोट नहीं चले, बेचारा उन लोग भी थक गए, बोले अब हम लोग नहीं जा सकते हैं, इसमें और भाव नहीं है, पानी रहता ज़्यादा तो हम लोग और ऊपर तक चलते। लेकिन पानी कम रहने के कारण बोट वहीं नहीं आ पाई। बोट ठीक थाना के आसपास हम लोग ला के जमा किए उन लोग, उसके बाद हम लोग को छुट्टी दे दिया गया। अच्छा, क्या उसके लगता बाद है जो बॉडी जो है कहीं पे चल गया होगा या जिस तरह हमने सघन और एसडीआरएफ का टीम जो सघन प्रयास किया है, उससे हमको नहीं लगता है कि इससे आगे भी बॉडी गया है। क्या लगता है कि बॉडी जो यहीं पे गड्ढा में गिर गया? कि बिल्कुल जितना गड्ढा था अनुमान से भी ज्यादा गड्ढा उस समय। बारिश की पानी तो अभी आई है बरसात में, लेकिन इससे पहले का अगर यदि कोई वीडियो है तो देखिए आप, वो दृश्य क्या है। 30-30 फीट यहाँ से लेके 2-2 किलोमीटर तक लगातार समुद्र जैसा नदी बना हुआ था हम लोग को उस जेठ का मौसम में। अभी तो खैर बारिश का है और ये भर दिया गया, बारिश के कारण भर गया बालू। और विशेष क्या कहें, कल भी सीओ साहब से हमारी बात हुई, बोले कि आप कहिए तो हम फिर से बोट भेजेंगे। हम लोग बोट कहाँ भेजिएगा, जब पानी रहेगा तब नहीं चलेगा, जबकि हम अपने आंखों से देखे वहाँ बोट नहीं होने के कारण, पानी नहीं होने के कारण बोट नहीं आया। फिर सीओ साहब बोले कि आप लोग अब प्रक्रिया चालू कीजिए, जो मेरा प्रक्रिया है वो हम करेंगे। कहने का मतलब है वीडियो सीओ जितना जो मोहनपुर का जो प्रशासन है ये आप लोग के पत्ती में है, यानी कि आप लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। सीओ साहब अभी तक तो सपोर्ट में है, अभी तक जो बोले जो आप लोग कहिएगा वो हम तैयार हैं कहने के लिए, करने के लिए। जैसे आप लोग अभी कल मांग किए थे मशीन के, ये बोट नहीं चलेगा तो आप मशीन दीजिए और खोदिए। चलिए, यहाँ के लोगों का कहना है कि जो हमारे मोहनपुर प्रखंड के जो प्रशासन है, वीडियो सीओ जितना भी है हमारे सपोर्ट में है। हमारे सपोर्ट में है। एक यहाँ की प्रशासन की कहना है कि जेसीबी ला करके जो 30 फीट जो गड्ढा खाना हुआ था, हालांकि उधर से जो तेज रफ्तार में पानी आए बहाव में, उसके कारण गड्ढा को भर दिया गया है बालू से। लेकिन इन लोग का कहना है कि एक बार फिर से जेसीबी लगा के, पॉपुलर लगा के उस गड्ढा को खाना जाए और हम लोग का कंफर्म किया जाए, क्लियर किया जाए कि हालांकि जो मेरा जो लाश है यही है या कहीं और। इनसे अंदाजा क्या बनता है कि अगर गड्ढा में अगर नहीं मिलता है तो इन लोग भी कहीं आगे बढ़ने का भी प्रयास करेंगे।